नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ रवि नेहरा और आप देख रहे हैं वॉच एंड ग्रो का सेकंड एपिसोड। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था, हम यहाँ हाइड्रोलिक्स की प्रैक्टिकल और बेसिक नॉलेज के बारे में बात करेंगे। प्रैक्टिकल्स पर जाने से पहले हमारे बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हाइड्रोलिक्स दो शब्दों के जोड़ से बना है, हाइडर और ओलस। हाइडर का अर्थ है वाटर और ओलस का अर्थ है पाइप। जब भी हम किसी पाइपलाइन में फ्लूइड को मूव करवाकर उसकी पावर से कोई भी कार्य करवाते हैं तो वह हाइड्रोलिक्स की श्रेणी में आता है। हाइड्रोलिक्स दो तरह के होते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोलिक्स का जन्म पास्कल लॉ से हुआ। पास्कल, जो कि फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने 17वीं सेंचुरी में एक पाया कि जब भी हम किसी बर्तन में किसी फ्लूइड को डालकर उसे कंप्रेस करते हैं तो फ्लूइड कंप्रेस होने की बजाय जितना फोर्स हमने लगाया है उस फोर्स को चारों दिशाओं में बांटता है। मान लीजिए अगर मैंने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 10 केजी फोर्स लगाया, तो अगर हमारे बर्तन का एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यह 100 केजी फोर्स जनरेट करेगा। दोस्तों, हाइड्रोस्टैटिक्स की अगर मैं बात करूं तो जब भी हम किसी जगह पर फोर्स लगाकर कोई भी टू एंड फ्रो मोशन जनरेट करते हैं तो यह हाइड्रोस्टैटिक्स की श्रेणी में आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक हाइड्रोलिक लिफ्ट का एग्जाम्पल है। हम यहाँ पर F1 पर थोड़ा फोर्स लगाकर F2 पर ज़्यादा पावर एक्सर्ट कर रहे हैं। अगर हम हाइड्रोडायनेमिक्स की बात करें, जब भी हम किसी फ्लूइड पावर का यूज कर कोई भी रोटरी मोशन या कोई भी टॉर्क जनरेट करते हैं तो वह हाइड्रोडायनेमिक्स की श्रेणी में आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ इम्पल्स टरबाइन में जेट फ्लो की सहायता से टरबाइन को मूव करवाया है। दोस्तों, हाइड्रोलिक पावर ट्रांसमिशन के लिए हमें किसी पंप की आवश्यकता होती है और पंप को मूव कराने के लिए किसी इंजन या मोटर की आवश्यकता होती है। हम हाइड्रोलिक पंप के द्वारा फ्लूइड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं और साथ ही रिलीफ वाल्व की सहायता से प्रेशर जनरेट करते हैं। अब हम अपने कार्य को करवाने के लिए एक्चुएटर्स की मदद लेते हैं। एक्चुएटर्स दो तरह के होते हैं, लीनियर एक्चुएटर्स और रोटरी एक्चुएटर्स। लीनियर एक्चुएटर्स में सिलेंडर्स आते हैं। जब भी हम फोर्स को लगाकर टू एंड फ्रो मोशन जनरेट करते हैं तो यह लीनियर मोशन यानी लीनियर एक्चुएटर्स में आता है। जब भी हम किसी टॉर्क को लगाकर रोटरी मोशन जनरेट करते हैं तो यह रोटरी एक्चुएटर्स में आता है, जो कि हम हाइड्रोलिक मोटर्स के द्वारा करते हैं। दोस्तों, हाइड्रोलिक्स के एडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं। अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो हम इसमें फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो कंट्रोल वाल्व। फ्लो कंट्रोल कर हम अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग जगह पर इसे यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही हम डायरेक्शनल वाल्व की सहायता से इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, चाहे वो टू एंड फ्रो मोशन हो चाहे वो अप एंड डाउन मोशन हो। यह दोनों हम एक सिलेंडर में कर सकते हैं। अब हम इसके रिलीफ की बात करेंगे। जब भी हमें प्रेशर कम ज़्यादा करना हो तो हम रिलीफ वाल्व की सहायता से डिफरेंट एप्लीकेशंस में अपने प्रेशर को कंट्रोल कर इसे डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही यह आकार में बहुत छोटा होता है, तो इसलिए हम इसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में या किसी अर्थ मूवर में आसानी से यूज कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हमें कोई प्रेशर जनरेट करना होता है तो हम इसे रिलीफ वाल्व की सहायता से करते हैं, क्योंकि प्रेशर को कंट्रोल करे बगैर हम कोई भी कार्य नहीं करवा सकते। इसके लिए हम रिलीफ वाल्व का यूज कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फ्लो में हम जानेंगे कि पार्टिकल्स की मूवमेंट टाइम के रिलेवेंट में वेलोसिटी कहलाती है। इसे हम सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर मिनट और मीटर पर मिनट में जानते हैं। अब हम किसी भी एक्चुएटर्स की स्पीड को मापने के लिए फ्लो रेट का यूज करते हैं। वॉल्यूम का टाइम के रिलेवेंट में मूवमेंट को हम फ्लो रेट कहते हैं। इसे हम सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट या लीटर पर मिनट में मापते हैं। किसी भी एक्चुएटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए वॉल्यूम का यूज करते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पंप्स कितनी तरह के होते हैं, हाइड्रोलिक में पंप का क्या महत्व है और किसी भी एप्लीकेशन में हम पंप का सिलेक्शन, पंप के लीटर, पंप की रेटिंग का कैसे सही समझ सकते हैं और कैसे इसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।